हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आज की क्लास में आपसे एनिमल डिसीज के ऊपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, पशुपालन से संबंधित स्टूडेंट्स जितनी भी बीमारियां हैं उस पर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बीमारियों का जो टॉपिक है आपका वो लगातार पेपर में पूछा जाता है कि किस कारण से कौन सी बीमारी जो है वो होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस बीमारी पर आपको बात करेंगे वो है स्टूडेंट्स आपकी फिडकिया रोग। फिडकिया रोग नाम जरूर शायद आप लोगों ने सुना होगा। बोले यस, फिडकिया रोग सुना है। तो स्टूडेंट्स, इसको क्या कहते हैं? तो सर इसे हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं फड़किया। एक और नाम क्या है इसका सर? फिड़किया या फड़किया। बोले हाँ, सुना है हमने इसका नाम। तो स्टूडेंट्स, इसको और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है हमारा एंटेरोटॉक्सीमिया। इसके यदि स्टूडेंट्स आप नाम पर जाएंगे तो स्टूडेंट्स इसके नाम को क्या कहा जाता है सर? इसी के नाम को कहा जाता है हमारा एंटेरोटॉक्सीमिया। एंटेरोटॉक्सीमिया के नाम से स्टूडेंट्स इसे जाना जाता है। बोले यस, बिल्कुल सुना है हमने। क्या कहते हैं हम लोग? एंटेरोटॉक्सीमिया। ये डिसीज स्ट्रेंस, ये पहले बताइए कि ये किस में होती है? क्या स्ट्रेंस ये जानवरों में, भेड़ में होती है, बकरी में होती है, भैंस में होती है, गाय में होती है? किन जानवरों में स्ट्रेंस ये बीमारी सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं फड़किया रोग या स्ट्रेंस फिडकिया रोग या एंटेरोटॉक्सीमिया? और ये होती किस कारण से है? क्या स्ट्रेंस ये वायरस के कारण से होती है, बैक्टीरिया के कारण से होती है? इसका कारण क्या है? लगातार पेपर में हमसे स्टूडेंट्स पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है जी। तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भी जो फड़किया रोग है ये किसमें होता है, तो स्टूडेंट्स केवल भेड़ और बकरियों में होने वाला रोग है। किसमें होता है स्टूडेंट्स ये डिसीज? तो सर ये डिसीज जो है वो सर सीप में होती है। और किसमें होती है सर? भेड़ और बकरी में होती है बीमारी। गाय भैंस में स्टूडेंट्स फड़किया बीमारी नहीं होती है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये बीमारी किस कारण से होती है? कारण क्या है? तो स्टूडेंट्स, क्या ये बैक्टीरिया के कारण से होती है? क्या ये स्टूडेंट्स फंगस के कारण से होती है? क्या ये एल्गी के कारण से होती है? क्या स्टूडेंट्स ये जेनेटिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है? तो स्टूडेंट्स ये जो बीमारी है ये स्टूडेंट्स बैक्टीरिया के कारण से होती है। किस कारण से हो रही है सर? बैक्टीरिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? जीवाणु कहते हैं। जीवाणु के कारण से हो रही। अब स्टूडेंट्स उस जीवाणु का नाम बताइए जिस जीवाणु के कारण से ये होती है। जिस जीवाणु के कारण से ये होती है स्टूडेंट्स, उस जीवाणु का नाम बताइए कि वो कौन सा जीवाणु है। जी, नाम पता है उस बैक्टीरिया का आपको, जिस बैक्टीरिया के कारण से होती है? पेपर में आया है फड़किया रोग या एंटेरोटॉक्सीमिया रोग किस बैक्टीरिया के कारण से होता है, और चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, जिस बैक्टीरिया के कारण से होता है उसका नाम है हमारा क्लॉस्ट्रिडियम। नाम सुनिएगा, पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम परफिजेंस। परफिजेंस, क्या नाम है इसका? तो नाम थोड़ा सा अजीब सा है, क्लॉस्ट्रिडियम परफिजेंस। परफिजेंस ये बैक्टीरिया के कारण से स्टूडेंट्स क्या होता है? तो सर इस बैक्टीरिया के कारण से हमें, ठीक है, जानवरों में, भेड़ में और बकरी में क्या होता है सर? फड़किया रोग होता है। अब स्टूडेंट्स इस रोग के होने से क्या होगा? जी, इस रोग के होने से क्या होता है? तो स्टूडेंट्स इस रोग के होने से नस्ल खराब होती है। क्या खराब होती है सर? नस्ल खराब होती है। आने वाली स्टूडेंट जो पीढ़ियां होंगी वो स्टूडेंट्स उस तरीके से नहीं हो सकती स्टूडेंट जिस तरीके से होना चाहिए। यस, ये काफी इंपॉर्टेंट डिसीज है। फिर यदि पेपर में दिया गया तो दिक्कत हो जाएगी भाई, क्योंकि स्टूडेंट्स इससे क्या हो रहा है?
नस्लें खराब हो रही हैं। चलो, तो फ्रेंड्स इसके लक्षण क्या होंगे कि ये हमें देखने को मिले जी। तो फ्रेंड्स पेट में इतना दर्द होता है फ्रेंड्स कि जानवर जो है वो उचकते रहता है। इसके लक्षण क्या है? तो सर इसके लक्षण जो है कि जानवर भाई क्या होता है, उचकते रहता है। ये इसके लक्षण है, सिम्टम्स हैं। यदि आपसे पेपर में इसके क्या पूछ लिए जाए कि भाई सिम्टम्स बताइए, इसके क्या सिम्टम्स होंगे, ठीक है, तो फ्रेंड्स जरा कुछ लक्षण देखते हैं। चलिए, तो क्या होंगे फ्रेंड्स इसके लक्षण? तो बोले सर जानवर जो है तीव्र दर्द के कारण, ठीक है, क्या होता है, कूदने लगता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। क्या होता है सर? दर्द के कारण जंप करने लगना, दर्द के कारण जानवरों का कूदना, जानवरों का क्या हो जाना, कूदना, बार बार क्या करते हैं, जंप करते हैं, उचकते रहते हैं। बोले यस सर, ड्यू टू एक्यूट पेन इन द स्टोमक। कहां होता है पेन सर इनके? ड्यू टू एक्यूट पेन इन द स्टोमक, सीप एंड बफेलो, या सीप एंड क्या, गॉड, बफेलो नहीं, गॉड, स्टार्ट जंपिंग इन दी एयर, हवा में क्या होने लगती सर, कूदने लगती है। बोले हाँ सर, दर्द के कारण जानवरों का क्या होना सर, कूदना। दूसरा कारण क्या है इसमें, जानवर यदि कूदते नजर आ रहा तो समझ जाएंगे कि भाई क्या हुआ है इसे, सर इसे फड़किया रोग हो गया है। दूसरा लक्षण क्या पहचान करेंगे? तो सर पतले दस्त आना। क्या आना? पहचान कैसे करेंगे? पतले दस्त आना, इसका क्या है, मेन कारण है। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। क्या हो जाना? पतले दस्त लगना, ये फ्रेंड्स इसका क्या है सर, मेन कारण होता है। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। लूज मोशन, क्या हो जाना, लूज मोशन जिसे हम लोग कहते हैं, लूज मोशन होना, पतले दस्त आना। बोलिए यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। और फ्रेंड्स तीसरा इसका जो एक और मेन कारण वो फ्रेंड्स आपका क्या है सर, मुंह से झाग आना। मुंह से क्या आना सर, झाग आना। ये फ्रेंड्स इसका क्या सर, मेन कारण है। फॉर्मिंग, ठीक है, एट द माउथ, क्या बन जाना सर, फॉर्म जैसा, झाग जैसा, इससे क्या निकलना, मुंह से निकलना। ये फ्रेंड्स इसके लक्षण है। जो सबसे अलग लक्षण है फ्रेंड्स वो कौन सा सर, वो हमारा पहले नंबर वाला है कि भाई दर्द के कारण क्या होना, जानवर जो है वो क्या होना, हवा में उछल कूद करता है, इतनी तकलीफ होती है इसे। तो फ्रेंड्स इससे प्रॉब्लम क्या है? तो सर प्रॉब्लम इससे है सर नस्ल, जो फ्रेंड्स हमारी क्या होती है, नस्ल जो है वो सर क्या होती है सर, जीन इफेक्ट होगा। जीन क्या होगा सर, जीन प्रभावित होता है। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। इसके लक्षण से क्या होगा स्टूडेंट्स, इस बीमारी से क्या होगा, तो इस बीमारी से स्टूडेंट्स लॉस जो होने वाला है वो स्टूडेंट्स क्या होगा सर, जीन इफेक्ट होगा। यदि जीन इफेक्ट होगा स्टूडेंट्स तो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी सर, नस्ल में बदलाव, नस्ल में क्या आ जाएगा सर, बदलाव आ जाएगा, नस्ल कमजोर हो जाएंगी। इससे क्या हो जाएंगी सर, नस्लें क्या हो जाती हैं सर, कमजोर हो जाएंगी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये और कहां देखने के लिए मिलेगा? तो सर ज्यादा प्रोटीन देने से भी ये बीमारी होती है। सरसों और चने के खेतों में स्टूडेंट जानवरों को यदि आप खुला छोड़ दो, जैसे बकरियों को यदि आप सरसों के चने के खेत में क्या करो, लेकर जाओ, तो स्टूडेंट्स मस्टर्ड और चने की जो स्टूडेंट्स क्या होती है, खली निकलती है, यदि आप वो खिला दो स्टूडेंट, उससे भी होता है, उससे भी क्या होता है सर, प्रोटीन बढ़ जाना। कुल मिला के क्या होता है, तो सर यहां पर एक चीज जो है सर वो बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है सर, इफिशियंसी बढ़ रही है। किसकी सर, प्रोटीन की। यदि स्टूडेंट जानवरों के बॉडी में क्या हो जाए, तो सर यदि जानवरों की बॉडी में क्या हो जाए सर, इफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, इफिशियंसी ऑफ क्या हो जाए, प्रोटीन हो जाए, प्रोटीन की क्या हो जाए, तो सर प्रोटीन की क्या हो जाए सर, अधिकता हो जाए। तो सर प्रोटीन की अधिकता होने के कारण से स्टूडेंट्स क्या होगा, फड़किया रोग हो जाएगा। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में
यदि हमें बचाव करना है तो स्टूडेंट्स प्रोटीन की मात्रा को कम खिलाना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। प्रोटीन की मात्रा को क्या करेंगे सर, कम खिलाएंगे। तो क्या स्टूडेंट्स यदि आप प्रोटीन की मात्रा को ज्यादा खिला देंगे, या स्टूडेंट्स इनका जो भी डाइट चार्ट है स्टूडेंट्स उसमें क्या हो गया, खुराक ज्यादा होगी तो पेट में प्रॉब्लम होगी। तो स्टूडेंट्स यदि पेट दर्द होगा तो कूदते हैं, इंसान भी कूदने लगते हैं कई बार कि बहुत दर्द हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इसमें और क्या दे सकते हैं हम लोग, जैसे आपको यदि कोई प्रॉब्लम यदि हो गई, गैस संबंधित प्रॉब्लम यदि पेट में हो रही, तो स्टूडेंट्स क्या आप लोग सोडा पीते हैं क्या, सोडा, बोल चलो सोडा पीते हैं, या ठीक है हाजमोला ले लेंगे, बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स पेट संबंधी जो भी चीजें, एसिलॉग वगैरह ले लोगे, बोले हाँ बिल्कुल, वैसी नॉर्मल चीजें लेते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स इसमें भी वही चीजें, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या लिया जाता सर, सोडा लिया जाता। अब ये स्टूडेंट्स सोडा का फॉर्मूला क्या है, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो सोडा का फॉर्मूला, इसका जो ट्रीटमेंट है, प्रोटीन को आप कम खिलाओ, या स्टूडेंट्स क्या करो आप लोग ट्रीटमेंट के रूप में, तो सर पेट दर्द के लिए दवाई दे दो। तो स्टूडेंट्स इसका जो उपचार है वो उपचार क्या है, तो सर उपचार है बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं NaHCO3, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। शायद नाम जरूर आप लोगों ने सुना होगा इसका। क्या देख सकते हैं जानवरों को, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका स्टूडेंट्स आप लोग यूज कर सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका स्टूडेंट्स हमें यूज करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स फड़किया रोग समझ में आ गया आप लोगों को, पेट में दर्द होगा, इस कारण से स्टूडेंट्स फड़किया रोग होता है। किस कारण से हो रहा है, तो वो कारण भी आपके पास में है, वो क्या कारण स्टूडेंट्स, तो सर वो एक प्रकार का क्या है, सर वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जिस कारण से स्टूडेंट्स ये डिसीज होती है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो सर उस बैक्टीरिया का नाम है हमारा क्लॉस्ट्रिडियम परकिंजेंस। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स, ठीक है, दूसरे रोग पर यदि हम आए, ठीक है, ये हमारा रोग हो चुका है स्टूडेंट्स। अगला रोग है हमारा टिटनेस का, शायद नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, हर बच्चे ने सुना होगा टिटनेस। डॉक्टर के पास जाओ तो कई बार आपको टिटनेस लगा देते हैं, सुना होगा टिटनेस लगा दिए, बोले क्या लगा दिए, टिटनेस लगा दिया गया। तो स्टूडेंट्स ये टिटनेस डिसीज क्या होती है, किसमें होती होगी बताइए। टिटनेस जो है या, ठीक है, टिटनेस, टिटेनस कॉमन नाम है इसका, बोले हाँ बिल्कुल सुना है हमने। तो बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा ये टिटनेस, ये क्या होगा जी। तो स्टूडेंट्स टिटनेस बीमारी क्या होती है, तो सर इसमें मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ जाती है, गर्दन की जबड़े की मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ जाती है। हम जो टिटनेस सोचते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होता है सर, कहीं पक जाए कोई चीज, तो स्टूडेंट्स उसमें हम लोग क्या करते हैं सर, टिटनेस का यूज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे क्या कहा जाता है, तो सर इसे दूसरे नाम से जाना जाता है, यदि ये नाम यदि आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। सर कौन सा नाम, तो स्टूडेंट्स इसे धनुष टंकार के नाम से जाना जाता है, धनुष टंकार, या स्टूडेंट्स इसे कहा जाता है धनु स्तंभ। क्या कहा जाता है, धनु स्तंभ के नाम से जाना जाता है। बोले यस बिल्कुल क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये कहां होता है, तो सर ठंडे प्रदेशों में इसका प्रकोप ज्यादा देखा जाता है। कौन से एरिया में स्टूडेंट्स इसका प्रकोप देखा जाता है, सर जो ठंडे स्थान होते हैं वहां पर स्टूडेंट्स इसका हमें जो है असर ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अब ये टिटनेस होता किसमें, गाय में, भैंस में, भेड़ में, घोड़े में, खच्चर में, इसमें होता है। जरा मैसेज कर दो, टिटनेस नाम की जो प्रॉब्लम है वो किस कारण से हो रही है और किस में हो रही है, बताओ जरा। भेड़ में होती है, ओके, और कोई अपने हिसाब से आंसर देना चाहे, सभी में होती है, ओके। तो स्टूडेंट्स जितने भी स्तनधारी पशु हैं, जितने भी स्तनधारी पशु हैं, बोले यस सर, जितने भी क्या है सर हमारे स्तनधारी पशु को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं मिल्चिंग एनिमल, दुधारू पशु।
कौन से एनिमल सर? मिल्चिंग एनिमल हम इन्हें कहेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स दुधारू पशु हैं स्टूडेंट्स, उन सभी दुधारू पशु में क्या होता है? टिटनेस वाली बीमारी होती है। अब ये टिटनेस हम हमारी टिटनेस वाली बीमारियों से जोड़ के देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये किस कारण से होती है बताइए? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया जो टिटनेस नाम की जो बीमारी हो रही है ये किस कारण से हो रही है, जरा मैं उसका कारण बता दीजिए। टिटनस डिसीज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? जी, बैक्टीरिया का नाम बताओ। उस बैक्टीरिया का भी नाम बताइए। बहुत सही आंसर दिया कुछ बच्चों ने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स आप कह रहे हैं कि सर जो बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके कारण से होती है, बोले बैक्टीरिया के कारण से। अब उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जिस बैक्टीरिया के कारण स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? पशुओं को टिटनेस नाम की बीमारी हो रही है। तो सर उस बैक्टीरिया का नाम है हमारा, ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटनेस। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है स्टूडेंट्स? तो सर जिस बैक्टीरिया के कारण से हो रही है उस बैक्टीरिया का नाम है स्टूडेंट्स हमारा क्लॉस्ट्रिडियम क्या? टिटनस। बोले यस सर, क्लॉस्ट्रिडियम टिटनस या टिटैनी भी लिख सकते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। क्या नाम है इसका? क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम टिटनेस। इस कारण से स्टूडेंट्स टिटनेस नाम की जो है वो बीमारी जानवरों को होती है। किसको होती है जानवरों में? टिटनेस जो डिसीज है स्टूडेंट्स किस जानवर में होती है? जी, किस जानवर में होती है बताइए भाई, किस जानवर में होती है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो सर सभी स्तनधारी पहले लिखवा चुके हैं। सभी स्तनधारी मैं आपको पहले लिखवा चुके हैं, है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। अब स्टूडेंट्स फैलेगा कैसे ये? तो सर पशुओं के शरीर में घाव के द्वारा, यदि स्टूडेंट्स आपके जानवरों को कहीं कोई चोट लग गई है, कोई घाव बन चुका है, तो स्टूडेंट्स उस घाव में बैक्टीरिया के द्वारा ये स्टूडेंट्स क्या कर लेगा? प्रवेश कर लेगा। तो स्टूडेंट्स जानवरों को यदि क्या हुआ है, किसी प्रकार के स्टूडेंट्स कोई कट वगैरह लगा हुआ है, तो स्टूडेंट्स ठीक है, आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स लक्षण क्या क्या होंगे, इसके सिम्टम्स क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे हमें कि भाई जानवरों को ये हो गया, भाई उसके लक्षण हमें समझ में आने लगे, तो सिम्टम्स क्या होना चाहिए? जी, उसके सिम्टम्स क्या होंगे कि टिटनस नाम की बीमारी ऐसा लग रहा है कि हमारे जानवरों को हो गई है, पहचान कैसे करोगे? तो सर यदि टिटनस नाम की बीमारी यदि हो गई तो सर भोजन चबाने की प्रक्रिया धीरे हो जाएगी। जो जानवर क्या करता है? पागुर करता है ना, पागुर। आपने देखा होगा शायद जानवर खाना खाने के बाद में, जानवर पहले खाना खाता है बड़े चाव के साथ, और खाना खाने के बाद में जानवर जो है बैठ के क्या करता है? तो सर जुगाली करता है, पागुर करता है, जुगाली करता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। क्या करता है जानवर? तो सर जुगाली करता है। बोले हाँ बिल्कुल, देखा हमने जानवरों को जुगाली करते हुए, देखा क्या? बोले हाँ। तो स्वयं जुगाली क्या हो जाती है? जुगाली कम करना। जुगाली क्या करना सर? कम कर देना। यस सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा। तो स्टूडेंट्स जुगाली का मतलब क्या होता है? तो सर डिक्रीज हो जाएगी। क्या? डिक्रीज क्या? रूमिनेंट के नाम से हम जानते हैं। पागुर, जुगाली, जो भी आप शब्द यूज करना चाहें, या रूमिनेंट का यूज करते हैं, हम लोग बोलते हैं रोमंथक। हिंदी में और एक शब्द यूज किया जाता है, रोमंथक। जी, तो जितने भी स्टूडेंट्स स्तनधारी पशु होते हैं वो सबके सब जुगाली करते हैं बैठ के खाना खाने के बाद में। बोले हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाना सर? गर्दन अकड़ जाना। गर्दन क्या हो जाना सर? अकड़ जाना। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कई बार जानवर जो उनकी क्या हो जाती है सर? गर्दन क्या हो जाना? तो सर गर्दन अकड़ जाना। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, गर्दन क्या हो जाएगी सर? अकड़ जाएगी। गर्दन का अकड़ जाना। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है।
क्या होगा इसका मतलब? तो सर स्टिफ नेक, स्टिफ नेक बोलिए सर, बिल्कुल ठीक है। क्या हो जाना सर? गर्दन का अकड़ जाना। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आपसे पेपर में जो लगातार पूछे जाते हैं। चलिए अब फ्रेंड्स उपचार कैसे करेंगे? उपचार क्या होगा? तो सर हमें उपचार के लिए सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें क्या लगवाना है सर? टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना है, क्योंकि ये घाव जब बनते हैं, जैसे मान चलो स्टूडेंट्स कई बार आपने देखा होगा, आपको कहीं कोई चोट लग गई, यदि स्टूडेंट्स आपने इंजेक्शन नहीं लगवाया टिटनेस का तो वो पक जाता है, और पकने के बाद स्टूडेंट्स आपने देखा वो पहले कम था लेकिन धीरे 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 बड़ा रूप ले लेता है। देखा होता, फैलता है ना, फैलता भी है। बोले हाँ सर बिल्कुल। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना चाहिए? जो हमारा डेयरी फार्म है फ्रेंड्स उसके आसपास कोई भी नुकीली चीजें नहीं होना चाहिए जिसमें जानवर क्या हो, जानवर के कहीं छिलने का कटने का कोई चांस हो। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। टिटनेस का क्या लगाते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा सर? टिटनेस लिखा है। आप लोग टिटनेस के बारे में काफी ज्यादा जानते हैं। बोले हाँ बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स एक बहुत ही शानदार आपको स्टूडेंट्स बताएंगे, ठीक है, डिसीज के बारे में आप सभी लोगों ने शायद जरूर सुना होगा, ब्रुसेलोसिस। सुना है क्या? या ब्रुसेलोसिस के नाम से जानते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज में से एक डिसीज है, लगातार पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। जानते हैं क्या आप इसके बारे में? जरा बताइए। सुना जरूर होगा। बहुत ही बढ़िया डिसीज में से एक डिसीज मानी जाती है और कई बार ये आती भी है। जी। तो फ्रेंड्स इस डिसीज में होता क्या है? यदि आपसे पेपर में ये डिसीज पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया ये डिसीज जो है ये एक्चुअल में है क्या, किस कारण से होती है, क्या होता है इस डिसीज के अंदर में? जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी आपको हिंट करना चाहेंगे, ये बता दीजिए बस कि ये होती किसमें है? ब्रुसेलोसिस जो स्ट्रेंस हमारा ये होती किसमें है? लिखने के तरीके से ब्रुसेलोसिस जो अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हिंदी में ऐसा भी मिलेगा, एल डबल ना मिलके ऐसा भी मिल जाएगा। किस कारण से होती है ब्रुसेलोसिस, जरा बताइए। ब्रुसेलोसिस नाम की जो बीमारी है ये किसमें होती है? तो सर ये गाय में, बकरी में, भेड़ में, सुअर में, कुत्ते में, किसमें होती है? जरा मैसेज कर दीजिए ब्रुसेलोसिस के बारे में। तो सर ये सभी में होती। क्या होती है सर? जितने भी कैटल होते हैं, जितने भी जानवर हैं स्टूडेंट्स हमारे, जितने भी स्टूडेंट्स मवेशी होते हैं, सभी मवेशी में स्टूडेंट्स होती है। गाय में, भैंस में, बकरी में, भेड़ में, शुअर में, कुत्ते में, बिल्ली में, सब में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स जब ये सभी में होती है तो स्टूडेंट्स ये कारण क्या, जिस कारण से होती? क्या स्टूडेंट्स ये वायरस के कारण से फैलती है? क्या स्टूडेंट्स ये बैक्टीरिया के कारण से फैलती है? तो सर ये बैक्टीरिया के कारण से फैलती है। वेरी गुड, बैक्टीरिया के कारण से स्टूडेंट्स ये फैलती है। जी। अब स्टूडेंट्स ये जिस बैक्टीरिया के कारण से फैलती है उस बैक्टीरिया का नाम बता दीजिए कि भाई ये हमें पता है ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के कारण से फैलती है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? जी। उस बैक्टीरिया के स्टूडेंट्स हमसे नेम पूछा जाता है कि भैया ये किस बैक्टीरिया के कारण से होती है? विच बैक्टीरिया? जी बताइए। क्या स्टूडेंट्स इसके नाम में ही छुपा हुआ है उस जिस बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है? बताइए बैक्टीरिया का नाम। तो सर बैक्टीरिया का नाम इसी के नाम में छुपा है। वो कौन सा बैक्टीरिया है? तो सर उस बैक्टीरिया का नाम है हमारा ब्रुसेल्ला। कौन सा बैक्टीरिया है? तो सर वो बैक्टीरिया का नाम है हमारा कौन सा? ब्रुसेल्ला बैक्टीरिया, ब्रुसेल्ला। इसी के कारण से इसका नाम क्या पड़ा है सर? ब्रुसेलोसिस पड़ा है। यस बिल्कुल ठीक है, ये बैक्टीरिया है। अब फ्रेंड्स इसमें जानवरों को होता क्या? तो सर जानवरों को क्या होगा सर? गर्भपात होने की संभावना होती है। क्या होती है सर? गर्भपात जैसी संभावना होती है। यस बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स
4 से 5 महीने का स्टूडेंट जब बच्चा बन जाता है पेट के अंदर, उस समय स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, जानवरों गर्भपात हो जाता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये होता किस कारण से है? तो सर ये ब्रुसेला नाम का स्टूडेंट्स बैक्टीरिया है जिस कारण से होता है। तो फैलेगा कैसे? यदि स्टूडेंट इसके फैलने की यदि हम बात करें कि ये फैलता कैसे है, तो फ्रेंड्स संक्रमित चारा, दाना, पानी, दूध, यह स्टूडेंट्स जब इनकी प्रेगनेंसी कंसीव कराई गई होगी स्टूडेंट्स, उस समय जो सांड है स्टूडेंट्स उसमें कोई संक्रमण रहा हो, यह स्टूडेंट्स जिस डॉक्टर ने गर्भधारण करवाया है कृत्रिम तरीके से स्टूडेंट्स, उसके जो यंत्र थे उस यंत्र में स्टूडेंट्स किसी प्रकार का क्या हो, इन्फेक्शन रहा हो, या स्टूडेंट जिस जगह आप डेयरी बनाए हैं उस जगह स्टूडेंट्स आसपास में कोई इन्फेक्शन हो, मलमूत्र में हो, या स्टूडेंट्स जो व्यक्ति वहां पर काम कर रहा हो यदि स्टूडेंट्स वो इन्फेक्टेड हो, तो स्टूडेंट्स ये होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कुल मिला के एक गंदा वातावरण यदि आपके आसपास में यदि है जानवरों के, तो फ्रेंड्स ये उसे आसानी से हो जाएगा। चलो ठीक, क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सिम्टम्स क्या क्या होंगे, लक्षण क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे? गर्भपात होने की संभावना यहाँ पर ज्यादा होती है, इस कारण से फ्रेंड्स ब्रुसेलोसिस को पढ़ा जा रहा है। अब हमें लक्षण क्या क्या नजर आएंगे ब्रुसेलोसिस में स्टूडेंट्स? यदि हमसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया इसके बताइए क्या क्या सिम्टम्स होंगे जानवरों के अंदर, तो सर इन्फेक्शन पर यदि हम जाएं, लक्षण पर यदि हम जाएं स्टूडेंट्स, तो दोनों को कंपेयर करके यदि हम देखें तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा दूध में कमी। दूध में कमी, तो स्टूडेंट्स दूध में कमी सबसे पहले यदि हमें देखना तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा पशु का देर से ग्याविन होना, ग्याविन होना। इंसानों में भी ये बीमारी होती है स्टूडेंट्स, इंसानों में भी ये बीमारी होती है। पशु का देर से क्या होना सर? प्रेग्नेंट होना। क्या होना? तो सर लेट प्रेगनेंसी होना। प्रेगनेंसी जो है स्टूडेंट्स वो कैसी हो रही है सर? लेट। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है, क्या हो जाना? तो सर लेट प्रेगनेंसी होना। बोलिए यस बिल्कुल ठीक है, लेट प्रेगनेंसी होगी। चलिए क्लियर है, क्या होगी? लेट प्रेगनेंसी होगी। बोले हाँ बिल्कुल लेट प्रेगनेंसी होगी। और क्या होगा? तो स्टूडेंट्स जो भी बच्चा पैदा होगा स्टूडेंट्स, उसके बाद में आपने कई बार सुना होगा स्टूडेंट्स कि बच्चा पैदा हो गया है, गाय ने, भैंस ने, बकरी ने, भेड़ ने अभी तक जहर नहीं डाली है। या स्टूडेंट्स आपने देखा होगा बच्चेदानी से कई बार मवाद आने लगता है, बच्चेदानी से मवाद आना, या स्टूडेंट्स वो जहर ना डालना, जहर ना डालना, या जहर लेट डालना। जहर क्या करना? लेट डालना। अब ये जहर क्या चीज होती है? तो स्टूडेंट जड़, जैसे मान चलो कोई भी गाय जो है वो बच्चे को जन्म देती है, तो स्टूडेंट उसके बाद में उसकी जड़ गिरती है जिसे हम लोग जहर कहते हैं, प्लेसेंटा जिसे कहा जाता है। क्या होना? नाम सुना है आपने प्लेसेंटा का? बोले हाँ बिल्कुल सुना है प्लेसेंटा का। तो फ्रेंड्स जो प्लेसेंटा है ना, ये क्या होती है सर? ये लेट गिरती है, जड़ लेट गिरती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स लेट गिरने से क्या होता है? बच्चेदानी में मवाद बन जाता है। प्लेसेंटा स्टूडेंट्स यदि क्या हो जाए सर? लेट यदि गिर जाए तो स्टूडेंट्स प्लेसेंटा, ठीक है, का लेट गिरना जो है वो क्या करता है? बच्चेदानी में मवाद बना देता है। याद रखिएगा पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। बन जाएगा क्या? यस बिल्कुल ठीक, बन जाएगा आसानी से। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भी इसका कुछ उपचार वगैरह होगा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? उपचार तो बोले जिन जानवरों को ये बीमारी हुई है उन्हें अलग बांध के रखें। बोले हाँ बिल्कुल बांध के रखेंगे अलग। यदि स्टूडेंट्स इनकी डेथ हो जाती तो उन्हें गड्ढा खोदकर दफनाया जाएगा। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स इसका टीका लगता है। इसका क्या लगता है सर? टीका लगता है स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने शायद नाम सुना होगा,
एक कॉटन स्ट्रैंड करके एक टीका आता है मार्केट में। क्या आता है सर? कॉटन स्ट्रैंड नाम का क्या आता है? एक वैक्सीन आती है। शायद नाम सुना है क्या? कॉटन स्ट्रैंड वैक्सीन। कॉटन स्ट्रैंड वैक्सीन, या इसी का नाम है ब्रूसेला एबॉर्टस वैक्सीन। इस नाम की वैक्सीन आती है ब्रूसेला, ठीक है, एबॉर्टस वैक्सीन। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। इसका क्या करना है हमें? ठीक है, टीका लगवा देना है। इसका कॉटन स्ट्रैंड वैक्सीन का टीका, यह नाम में छुपा है ब्रूसेला एबॉर्टस वैक्सीन। इसका स्ट्रेन हमें क्या करवाना है सर? टीका लगवाना है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। गर्भपात होने की स्ट्रेन संभावना ज्यादा होती है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आप सभी लोगों ने स्टूडेंट्स एक रोग जरूर पढ़ा हुआ होगा जिसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं पोकनी। पोकनी सुना है क्या स्टूडेंट्स पोकनी रोग के बारे में? पोकनी रोग, बोले हाँ बिल्कुल सुना है, बहुत ही सिंपल सा रोग है। तो स्टूडेंट्स बताइए किस कारण से होता है? क्या स्टूडेंट्स ये वायरस के कारण से होता है? क्या स्टूडेंट्स ये बैक्टीरिया के कारण से होता है? जी, होता किस कारण से है ये? सुना जरूर होगा आप लोगों ने, पता भी है आप लोगों को कि स्टूडेंट्स पोकनी का मतलब होता है कुल मिला के क्या? सर पोकनी का मतलब होता है डायरिया। क्या स्टूडेंट्स पोकनी को हम लोग डायरिया के नाम से भी जानते हैं? यस बिल्कुल, पोखनी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सर डायरिया के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। सही बात है क्या? तो बोलिए यस, इसको हम लोग पोंकनी के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं? डायरिया के नाम से भी जानते हैं। तो बोलिए यस सर, पोंकनी और क्या नाम से जानते हैं? डायरिया के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अब ये होता किस कारण से? क्या स्टूडेंट्स ये बैक्टीरिया के कारण से होता है, वायरस के कारण से होता है? तो सर ये पोखनी रोग जो है सर वो किस कारण से होता है? सर वायरस के कारण से होता है। गाय में, भैंस में, भेड़ में, सुअर में, सब में आपको स्टूडेंट्स देखने के लिए मिलेगा। गाय भैंस में भी स्टूडेंट्स ये होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स वो कौन सा वायरस है स्टूडेंट्स जिस कारण से होता है? उस वायरस का नाम बताइए जिस वायरस के कारण से पोकनी रोग होता है। जी, पोकनी रोग होने के लिए स्टूडेंट जो वायरस जिम्मेदार है उस वायरस का नाम बताइए। मोरविल्ली वायरस। ओके वेरी गुड। और कोई? पोकनी रोग जो सर मोरविल्ली वायरस के कारण से हो रहा है, क्या सही है? मोरविल्ली वायरस, पोकनी डिसीज यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप वहां पर जो है वो मोरविल्ली वायरस बता रहे हैं, क्या ये सही आंसर होगा मोरविल्ली? और कोई अपने हिसाब से? चलिए, तो स्टूडेंट्स जितने भी बच्चों ने यहाँ पर मोरविल्ली दिया हुआ है, ठीक है, क्या ये सही है? वायरस का नाम तो आप बिल्कुल स्टूडेंट्स जो है थोड़ा थोड़ा पहुंच गए वहां तक। वायरस का नाम बता दीजिए बस। मोरविल्ली ही लगाना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं आपकी बात भाई। ओके, तो फ्रेंड्स जो आपका मोरविल्ली वायरस है, यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या स्टूडेंट्स इस कारण से डायरिया रोग होता है मोरविल्ली वायरस के कारण से? बोले हाँ बिल्कुल होता है। कौन सा वायरस है स्टूडेंट्स? मोरविल्ली वायरस। कौन सा वायरस? सर मोरविल्ली वायरस। इस वायरस से स्टूडेंट्स क्या होता है सर? जानवरों में क्या होता है? पोखनी रोग लगता है। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है।
तो फ्रेंड्स ये किसमें होता है? तो सर ये सभी जानवरों में आपको देखने के लिए कैटल में आसानी से मिल जाएगा। चलो ठीक है, क्लियर है। अब फ्रेंड्स ये जानवर को यदि हो गया तो फ्रेंड्स उसका सिम्टम्स क्या होगा? यदि ये किसी जानवर को यदि हो गया तो फ्रेंड्स उसका सिम्टम्स क्या नजर आएगा हमें? उसका सिम्टम्स बता दो जरा कि भाई इसको मोरगेल्ली वायरस हो गया है, ठीक है, पोकनी रोग लग गया है। तो सर मुंह में, जीभ में, आंतों में छाले पड़ जाते हैं। मुंह, जीभ में सब में क्या हो जाते हैं सर? छाले पड़ जाते हैं। याद रखिएगा क्या होते हैं इसमें? सर मुंह में, जीभ में क्या हो जाना सर? छाले पड़ जाना। और इसमें जिससे क्या होता है सर? जानवर जो है काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, लड़खड़ा के क्या हो जाता है? गिर जाता है। कई बार इसी चक्कर में क्या हो जाता है? मर भी जाता है। यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, पेपर में पूछा जाएगा तो आपसे आसानी से बनना चाहिए। क्या होना? तो सर सिम्टम्स में मुंह में, जीभ में व आंतों में। अब आंत में यदि हो गया तो भाई जो भी कुछ खाएगा वो सब क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। यदि आंतों में छाले पड़ गए तो सर मुंह में, जीभ में व क्या होना? आंतों में क्या पड़ जाना? छाले पड़ जाना। बोलिए सर, बिल्कुल ठीक है। ब्लिस्टर डेवलप, ब्लिस्टर डेवलप इन द माउथ, इन द माउथ, टंग एंड इंटेस्टाइन। बोलिए सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स हमारा रोग हो गया, पोकनी रोग लग गया स्टूडेंट्स। अब जानवर ठीक कैसे होगा? यदि जानवर को पोकनी रोग लग गया है, छाले वगैरह स्टूडेंट्स यदि मुंह में आ गए हैं तो स्टूडेंट्स इसका टीका लगेगा। इसका क्या लगेगा सर? टीका लगेगा। वैक्सीन लगती है स्टूडेंट्स इसकी। यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। इसकी क्या लग जाती है सर? वैक्सीन लग जाती है। किस नाम की स्टूडेंट्स वैक्सीन लगती है? कोई नाम बताएगा किस नाम की वैक्सीन लगती है? जीटीवी नाम की स्टूडेंट्स मुख्य वैक्सीन एक स्टूडेंट्स इसकी है जो लगती है इसमें। किसमें? पोकनी रोग में एक वैक्सीन है जीटीवी, और एक है स्टूडेंट्स आपकी कौन सी? लैपिनाइज्ड, लैपिनाइज्ड, जीटीवी व कौन सी वैक्सीन सर? लैपिनाइज्ड नाम की स्ट्रेन वैक्सीन है। ये स्ट्रेन वैक्सीन क्या होती है? जानवरों को लगाई जाती है। पेपर में पूछा जाता है कि पोकनी रोग से बचाव के लिए किस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको पेपर में मिल जाएंगे। यहां से स्टूडेंट्स पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आप सभी लोगों ने स्टूडेंट्स एक वैक्सीन के एक और डिसीज के बारे में सुना होगा, रेबीज। सुना है क्या रेबीज नाम की? बताओ, रेबीज सुना है? रेबीज बोले हाँ, बिल्कुल सुना है। अब स्टूडेंट्स ये रेबीज क्या होता है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी कुत्ते ने काट लिया हो तो रेबीज हो गया हो, या स्टूडेंट्स मच्छर ने काट लिया हो, या स्टूडेंट्स क्या हो गया है? मक्खी ने काट लिया हो। ऐसा कुछ लग रहा है क्या रेबीज सुन के? या स्टूडेंट चूहों के कारण से रेबीज हो गया है? जी, रेबीज का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया इस जानवरों को क्या हो गई सर, रेबीज नाम की जो है वो डिसीज हो गई है, तो उसका मतलब क्या होगा? बताइए। क्या स्टूडेंट्स रेबीज डिसीज कुत्ते के काटने से हो रही है, या स्टूडेंट्स भेड़ के काटने से हो रही, गाय के काटने से होती है रेबीज? जी, रेबीज किस कारण से होता है? तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जानवर जो है वो डेयरी के बाहर बंधे हुए रहते हैं स्टूडेंट्स, और कई बार कुत्ते काट लेते हैं। कई बार क्या कर लेते हैं सर? कुत्ते काट लेते हैं जानवरों को। बोलिए यस सर, इस कारण से क्या हो जाता है सर? रेबीज उस बीमारी को कहते हैं। इंसानों को भी काट लेते हैं कई बार तो कुत्ते, कुत्ते जो है वो इंसानों को भी काट लेते हैं। बोलिए सर, बिल्कुल ठीक है। तो रेबीज जो बीमारी है स्टूडेंट जानवरों को किस कारण से होती है सर? कुत्ते के काटने के कारण से, कुत्ते के काटने के कारण से ये बीमारी होती है रेबीज नाम की। बोलिए सर। तो ये कुल मिला के क्या है? रेबीज क्या है सर? तो सर रेबीज कुल मिला के हमारे सर डॉग बाइट डिसीज है। डॉग बाइट डिसीज है, कुत्ते के काटने से हो रही।
अब फ्रेंड्स यदि कुत्ता काट रहा है तो फ्रेंड्स ये क्या वायरस के कारण से हो रही है, बैक्टीरिया के कारण से हो रही है, बताओ। यदि आपको किसी का फ्रेंड्स जो है काटने से बीमारी हो रही है, जैसे सांप के काटने से हो रहा है या कुत्ते के काटने से हो रहा है, तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं घर वाले, बोले विष लग जाएगा। ठीक है, क्या है, कुत्ते के साथ मत खेलो नहीं तो काट देगा तो विष लग जाएगा, सांप का क्या लग जाएगा, विष लग जाएगा। तो फ्रेंड्स किस कारण से होती है ये, तो सर ये विष लगने के कारण से होती है। किस कारण से होती है, तो सर ये वायरस के कारण से होती है। विष मतलब क्या है सर, वायरस है। सर यस बिल्कुल ठीक है, विषाणु है। सही है, कि विषाणु सही लिखा गया क्या, क्या ये विषाणु जो लिखा गया है ये सही है, वायरस, हाँ या ना बताइएगा, सोच समझकर जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है। विषाणु का मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, सही है क्या विषाणु, बोले हाँ सही है, विषाणु मतलब वायरस फैल गया है। चलिए ठीक, क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये वायरस के कारण से होती है। आप फ्रेंड्स इस वायरस का नाम बता दो, क्योंकि वो वायरस जो है वो लार में, थूक में होता है, कुत्ते के लार में, ठीक है, आपका फ्रेंड्स जैसे सांप है, सांप के लार में, जी, तो इनके लार में होता है। वो लार में जैसे उसने काटा तो फ्रेंड्स वो क्या हो जाता है, हमारे शरीर में आ जाता है। तो फ्रेंड्स जरा ये बताइए वो वायरस का नाम क्या है जिस वायरस के कारण से फ्रेंड्स रेबीज होता है। रेबीज जिस वायरस के कारण से होता है उस वायरस का नाम, क्योंकि लार के द्वारा फैलता है। और फ्रेंड्स ये हमारी क्या होता है सर, ये हमारी किस चीज को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में पहुंचाता है सर, न्यूरोलॉजिकल समस्याओं को पहुंचाता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, जिससे क्या होता है हमारा मस्तिष्क जो है वो काम करना बंद कर देता है। मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, कई बार हमारी मौत हो जाती है, हम कोमा में चले जाते हैं। कई बार आदमी जो कोमा में चला जाता है लगता है कि ये मर गया है। ठीक है जी, इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स वो वायरस का नाम बताइए जी। चूजों में भी ये होता है, चूजों को भी फ्रेंड्स इसलिए क्या रखा जाता है, एक टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखा जाता है जी। तो फ्रेंड्स रेबिस जिस वायरस के कारण से हो रहा है फ्रेंड्स, वो वायरस का आप जरा मुझे नाम बता दीजिए, किस वायरस के कारण से फ्रेंड्स ये होता है। सभी ने बताया है वायरस है, बिल्कुल वायरस है। विच वायरस इज कॉज्ड बाय रेबिस, बताइए विच डिसीज इज कॉज्ड बाय रेबिस वायरस, ऐसा भी पेपर में आता है। स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करेगा, ब्रेन को स्ट्रेंथ डैमेज करेगा ये। मोकोला वायरस, ये कौन सा वायरस है मोकोला नाम से जी, मोकोला नाम से कौन सा वायरस आ गया, वायरस का नाम क्या है, RABV वायरस, ये वायरस है। मोकोला वायरस कहां से आया भाई जी, लार में RABV वायरस पाया जाता है। मोकोला क्या है बताओ जरा, यदि आपने मोकोला बता ही दिया है तो जरा थोड़ा सा डिटेल में बता दो जी, क्या है मोकोला, बताओ भाई मोकोला बताओ। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए जो आप मोकोला मोकोला कह रहे हैं, मोकोला कहां से आ गया। चलिए, तो फ्रेंड्स सभी जानवरों में जो है लार में अलग अलग चीजें पाई जाती है। जैसे कुत्ता है भाई, कुत्ते के अंदर अलग प्रकार का विष पाया जाता है, स्नेक के अंदर अलग प्रकार का विष पाया जाता है, ये सभी के अंदर एक प्रकार के विष पाए जाते हैं। ये कुत्ते के काटने के कारण से होती है, रेबिस जो है ये कुत्ते के काटने के कारण से होती है। और सभी जानवरों में अलग अलग है रेबिस। तो फ्रेंड्स जो है रेबिस और कौन फैला सकता है जरा बताओ, चमगादड़ नहीं फैलाती रेबिस नाम की बीमारी, चमगादड़ फैलाती है, बैट, बोले हाँ चमगादड़ भी फैलाती है इस बीमारी को। तो फ्रेंड्स ये लार में पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, RABV वायरस के नाम से जानते हैं, बोले यस बिल्कुल ठीक है। और फ्रेंड्स अक्सर जिन जानवरों को ये काटती है वो पागल हो जाते हैं,
कुत्ता यदि काट ले तो आदमी पागल हो जाता है, कई बार स्टूडेंट जो जानवर भी पागल हो जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये वायरस का नाम याद रखिएगा, वायरस का नाम नहीं पूछा जा चुका है। अब स्टूडेंट्स आप जो है वो क्या कह रहे हैं सर, मुकोला वायरस कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये मुकोला वायरस एक्चुअल में है क्या, किस चीज से संबंधित है, जरा बता दो। क्या यहाँ पर मुकोला वायरस आएगा, और मुकोला वायरस स्टूडेंट्स एक्चुअल में है क्या जी, कहां से संबंधित है, कौन सी बीमारी से संबंधित है, क्या इसी को स्टूडेंट्स मुकोला वायरस कहते हैं? एनीवन, क्या इसी को मुकोला वायरस कहते हैं? बोलो सर नहीं, जो रेबिस के स्टूडेंट्स टाइप है वायरस के, उस टाइप में स्टूडेंट्स एक नाम हमें मिल जाता है मुकोला। जो रेबिस नाम की स्टूडेंट्स बीमारी है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसमें हमें एक नाम मिल जाता है मुकोला, अलग अलग टाइप के लिए मुकोला वायरस। तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन आपको सटीक जवाब देना है क्यों हुआ रहा है। तो सर मुकोला वायरस जो है स्टूडेंट्स ये कहाँ होता है सर, ये किसको प्रभावित करता है सर, ये हमारी आरएनए संरचना को प्रभावित करता है। आरएनए जो सोचने समझने की क्षमताएं होती है स्टूडेंट्स उसमें। चलिए, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टोटल टॉपिक जो है क्लियर हो गया हो। जैसे बिल्ली काट देती है ना, बिल्ली के काटने से भी इन्फेक्शन हो जाता है, बिल्ली के काटने से, कुत्ते के काटने से, तो स्टूडेंट्स सब में अलग अलग होता है। इसलिए स्टूडेंट्स हमने आपको एक बता दिया है RABV, ये मेन वायरस है। फिर आप सभी में सेपरेट सेपरेट जाएंगे, फिर आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। जैसे कुत्ते में आपको मोकोला मिल जाएगा, बिल्ली में मिल जाएगा। चलिए, तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपका पूरा टॉपिक था पशुपालन की स्टूडेंट्स बीमारियों पर। किसी को कोई डाउट है जो बीमारी हमने आज बताया तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।